या आखिरकार उस टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिल गया है। लेकिन बेहद अफसोस की बात यह है कि इसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी समुद्र की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जा रहे थे। टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने कहा है कि दुर्भाग्य से हमने 5 यात्रियों को खो दिया है। पनडुब्बी मुसाफिरों में कंपनी के संस्थापक और सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इस पनडुब्बी में सवार थे। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उन्हें इस पनडुब्बी में हुए विस्फोट के बारे में कई दिन पहले जानकारी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो पुख्ता सबूत मिलने तक इस खबर को छुपाए रहे। रडार से संपर्क टूटने के बाद रविवार को ही इस पनडुब्बी को बचाने का अभियान शुरू कर दिया गया था। गुरुवार को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा था कि टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग मारे जा चुके हैं। लापता पनडुब्बी का टेल कोन और दूसरा मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में 13,000 फीट की गहराई पर टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फीट की दूरी पर बरामद हुआ है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के फर्स्ट कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडर एडमिरल जॉन माउगर ने जानकारी दी है कि इस मलबे से पता चलता है कि पनडुब्बी में विनाशकारी विस्फोट हुआ था। अमेरिकी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूएस नेवी को रविवार को मलबे वाले इलाके में एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी थी। ये वही जगह थी जहां टाइटन पनडुब्बी गोता लगा रही थी। नौसेना अधिकारी ने कहा कि यूएस नेवी ने फौरन उस सूचना को ऑन साइट कमांडरों को भेज दिया था और इसका इस्तेमाल सर्च ऑपरेशन के इलाके को कम करने के लिए किया गया था, ताकि एक निश्चित और सटीक इलाके में पनडुब्बी को तलाश किया जा सके। और इस जानकारी के जरिए इस पनडुब्बी को ढूंढने के अभियान में काफी मदद भी मिली। टाइटैनिक जहाज के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला और सफर शुरू होने के 4 दिन बाद ही 14 अप्रैल 1912 की आधी रात को ये जहाज कनाडा के नजदीक एक हिमखंड यानी बर्फीली चट्टान से टकराया और समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस जहाज में 2200 लोग सवार थे, जिनमें से 1500 लोगों की मौत हो गई। लेकिन उसी टाइटैनिक के मलबे का रहस्य जानने के लिए निकली टाइटन नाम की पनडुब्बी अब खुद एक रहस्य बन गई है। बीते रविवार यानी 18 जून की दोपहर को टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई। इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। खबर है कि ये सबमरीन कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार की पहुंच से गायब हो गई। इसमें सिर्फ 96 घंटे के लाइफ सपोर्ट यानी ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम होता है। टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशन में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन्स इलाके से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। ये मलबा अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में है। आमतौर पर न्यू फाउंडलैंड से निकलने के बाद ये पनडुब्बी 2 घंटे में मलबे के पास पहुंच जाती है। पनडुब्बी के लापता होने के बाद पूरी दुनिया में ये खबर तेजी से फैल गई। लापता हुई पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट का सहारा लिया गया और इसके साथ ही अमेरिका और कनाडा ने सर्च ऑपरेशन में अपने खोजी विमान भी उतार दिए। अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम ने समुद्र में तकरीबन 10,000 स्क्वायर मील के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पानी के अंदर सोनार बॉय भी छोड़े गए जो 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर कर सकते हैं। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है।
पनडुब्बी में सवार 5 यात्रियों में ब्रिटेन के अरबपति हामिश हार्डिंग और फ्रांस के टाइटैनिक विशेषज्ञ पीएन नार्जोलेट भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आता है, लेकिन 5 यात्रियों के साथ लापता टाइटन पनडुब्बी को ढूंढने का खर्च उससे कहीं ज्यादा हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि टाइटैनिक का मलबा सतह से करीब 2.5 मील यानी 4 किलोमीटर नीचे है। गोता लगाते समय पनडुब्बी का संपर्क 2000 मीटर की गहराई पर टूट गया था। टाइटैनिक के डूबने और मलबे की जगह पर समुद्र में नीचे काला घना अंधेरा है और बर्फ जमा देने वाली ठंड है। वहां लहरदार समुद्री कीचड़ है, जहां आप अपना हाथ अपने चेहरे के सामने नहीं देख सकते हैं। टाइटन के पूर्व यात्री माइक रीस का मानना है कि वो समुद्र तल पर फंसे हो सकते हैं। हो सकता है कि टाइटन पनडुब्बी में कोई दरार आ गई हो और वो पानी के अंदर समा गई हो। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर पनडुब्बी समुद्र तल में फंसी है तो लोगों को बचाना तकरीबन नामुमकिन है। वहां कोई पनडुब्बी ले जाकर भी उन्हें निकाला नहीं जा सकता है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसी पनडुब्बियां हैं जो टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक पहुंच सकती हैं।